हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। बस भली चंकी हूँ, आप लोगों का प्यार है, बस यही काफ़ी है। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं थोड़ा बहुत अच्छा फील करती हूँ, सपोर्ट से। क्योंकि कभी कभी मैं ना मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ, बहुत मन में बहुत सारी बातें होती हैं, अंदर ही अंदर आदमी परेशान होता है, जाहिर नहीं कर पाता। वही है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन में मैं चल रही हूँ आजकल। और अभी फ़िलहाल है ना, मैं अपने घर से आ चुकी थी। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया मेरे रूम का क्या हाल हो रहा था। तो मैंने ना एक एक करके सारा रूम जो है समेटना स्टार्ट कर दिया चीज़ें। तो सबसे पहले बेड पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वही मैं समेट रही थी। अवनी के तो है ना नीचे की साइड, कायरव के सबसे ऊपर, ये आप लोगों को पता है जिसका लॉक नहीं लगता, उस वाले खाने में, और यहाँ बीच वाले में मेरे, और नीचे वाले में अवनी के। मैं ना सब लोगों के ना कपड़े सेट कर रही थी, बच्चों के और अपने। तो दोनों बहन भाई खेल रहे थे, मैं कह रही थी तुम दोनों बेटा गिर मत जाइए, चोट लग जाएगी। और अवनी भी आ चुकी थी। और यहाँ पर अभी मेरे को ये अलमारी साफ़ करनी है। आप लोग देख सकते हो कितनी धूल मतलब यहाँ बैठी हुई है, ये तो दूर से ही दिखाई दे रही है, बुरा हाल है। यहाँ पे मैंने कुछ गोपाल जी के पैसे रखे हुए थे नीचे, जो उनके सिंहासन में रख रखे थे। सिंहासन साफ़ किया ना मैंने, तो यहाँ पर रख दिए थे मैंने फ़िलहाल निकाल के। एक कमेंट आता मेरे मेरे को, गोपाल जी के पास में कंगन नहीं है, चूड़ी नहीं है, सब कुछ है, मैंने पहनाए नहीं रखे थे। क्योंकि मेरा ना घर चलने का इरादा था, तो इस वजह से मैंने एकदम बस ऐसे कुछ नहीं पहनाया। क्योंकि एक दो बार मैं पहना के लाई हूँ ना, बांसुरी खो गई, कंगन खो गए रास्ते में, ये सब चीज़ें खो जाती हैं। तो इस वजह से बस मैंने ऐसे नॉर्मली बैठा रखे थे नुआ के, कि बस भाई कब चल दे तो ऐसे ही लेके चलेंगे, अपने को आराम से लिटा लेंगे या फिर बैठा के ऐसे ही। तो ये थोड़ा सा रीज़न था, नहीं सब चीज़ें हैं उनके पास। आप लोग देखते हो जब मैं मेकअप करती हूँ, अपने को तैयार करती हूँ, सब कुछ दिखाती हूँ ना, या पूजा करने के बाद रेडी मिलते हैं ना एकदम, तो ऐसा नहीं है। तो ये पत्ती वगैरह जो है, हमें थोड़ा सा गमला वगैरह है, ये भी बीच में ही रह रहा है। थोड़ा सा काम अभी मेरा अनकम्प्लीट है, क्योंकि दिन इतना छोटे होने लगा है, टाइम नहीं मिल पा रहा। इसको कंप्लीट करूँगी जैसे ही टाइम लगेगा। फ़िलहाल मैं इसको झाड़ के ना यहाँ पे ऊपर रख दिया। और ये बीच में ये इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति, ये सब ऊपर की अलमारी मतलब मैंने साफ़ कर दी बिल्कुल, कपड़ा मारते ही बिल्कुल साफ़ हो जाती है। फिर अभी आ गई हूँ मैं नीचे की साइड, तो इस वाली को साफ़ कर लेंगे। पर सबसे पहले ना ये बच्चों टाइगर है कायरों का, ये भी साफ़ कर लिया। बाकी ये सब चीज़ें मैंने लगानी स्टार्ट कर दी है, एक एक करके सारी चीज़ें मैं लगा दूँगी। टेडी मैंने यहीं लगा दी हैं। और मैंने अपनी दो तीन साड़ियाँ ना देख रही थी, मैंने नेट की साड़ी जो थी वे सब उठा के रखी है, और जो वैसी हैं वो निकाल ली है। उनमें देख रही हूँ कौन कौन से ब्लाउज मुझे सिलवाने हैं, कौन सी कुर्ती में फिटिंग होना है, कौन सी साड़ी मेरे को निकालनी है, जो एक दो मैं पहन लूँगी। फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, कायरो पी रहा था दूध, और अवनी भी, मैं पी रही थी चाय। तो बड़े चुखार लेके बड़े मस्ती काट रहा, मतलब कभी पता नहीं इसको क्या हुआ, नाना के वहाँ गया, इसने एक दिन भी है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसने एक दिन भी वहाँ पर दूध नहीं पिया। और यहाँ के भी पता थोड़ी सी आनाकानी करता है, पर फिर मैं समझाती हूँ बेटा जल्दी दूध दूध पी लो, जल्दी लुल्लू आ जाएगा। हाँ, लुल्लू लुल्लू करके बड़ा भकासी गा के खैर पी लिया। मतलब ऐसे नहीं पीता जैसे सबके बच्चे पीते हैं, कम ही दूध पीता है। कुछ कमेंट आ रहे थे कि आप गर्म कपड़े अवनी के लिए नहीं लाए, कायरव कायरव के लिए लाए। तो देखिए अवनी के पास में ना है, और कुछ मैं देख रही थी, क्योंकि इसके तो मैं देख के जा चुकी थी कि कायरव के पास कितने हैं कितने नहीं। अवनी के कुछ बनियान मैंने निकाल लेनी थे, तो मेरे को चेक करना था, अगर उसके पास कम होंगे तो उसके लिए भी लूँगी। तो अभी देखे है मैंने, उसके पास में गर्म बनियान दो ही है, तो उसके लिए एक आधा लेना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे एक सार है। आप ये चीज़ें मत सोचा करो कि अवनी के लिए नहीं करा, कायरव के लिए करा। नहीं, कायरव से पहले अवनी है, पहले तो अवनी आई थी। और यहाँ मैं बिछा रही हूँ अभी बेडशीट। हाँ, अवनी बहुत कमज़ोर हो रही है, और कायरव भी, और आप लोग मेरी भी हालत देख सकते हो। हम लोग हैं ना सारे ही बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मतलब भाई दूध वगैरह जो है थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, या फिर खाने पीने की थोड़ा अपना ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों पे भी अपने आप पे भी। ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, काम ज़्यादा हो रहा है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कितना काम होता है, देखिए बहुत काम होता है। मैं काम के साथ साथ एक चीज़ और मानती हूँ, बच्चे के साथ में आदमी ज़्यादा थकता है, काम करने से नहीं थकती हूँ मैं जितना मैं कायरव के साथ थक जाती हूँ। अब ये तो नहीं मैं कायरव के लिए अपनी को स्कूल ना भेजूँ, नहीं ये तो नहीं चलेगा। बच्चा खिलवाने के चक्कर में मैं बेटी को घर रखूँ, उसको स्कूल भेजना सबसे पहला काम है, चाहे मेरा काम 2 मिनट आगे हो या पीछे हो। तो यहाँ पे बेडशीट बिछाई, तो थोड़ा सा यहाँ से अवनी से ही कर रही थी। ऊपर है ना पेंटिंग लग रही है, उसको मैं साफ़ कर रही थी, पर्दों का डंडा साफ़ कर, वैसे मैंने ये साफ़ कर दिया था, पर फिर भी एक बार ना थोड़ा सा और हाथ सा फेर दिया मैंने। बेड का सिराना अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। अवनी ने मारा था यहाँ पे कपड़ा, बिल्कुल है ना गद्दे मिला के लगाए हैं मैंने। और ये पर्दे जो है ना नीचे की साइड में कर रही थी थोड़ा सा,
क्योंकि फिर इधर है ना पर्दे जो है ना उठे से रहते हैं और कायरव फट देने से ऊपर खींच लेता है। तो ये खिड़की दरवाजे सब साफ़ करे। और ये है ना भी पर्दे सेट कर रही थी थोड़े से, पर्दों से थोड़ा सा ना बाहर से ना सर्दी हवा हवा नहीं आ पाएगी और सर्दी भी कम लगेगी, थोड़ी निवास बनी रहेगी। तो इसको सेट कर लेते हैं। देखो बाबू कहाँ खड़ा है, कुछ कुछ बता रहा है, बहुत शैतानियाँ करता है। और इसको मैंने ये नीचे गर्म बनियान पहना दिया इसके। आप लोग बोलोगे सर्दी हो रही है दीदी एक ही पहन रहा है, तो नीचे गर्म बनियान पहन रहा है। और बेडशीट बिछा ली, उधर का काम सारा हो गया, पर्दे वगैरह का। मैं कर लेती हूँ टेबल साफ़। टेबल पर नीचे रखे हुए कायरव के जूते, मेरी चप्पल हैं, उसके 2-3 जोड़ी जूते, सैंडल, ये सब चीज़ें। मतलब इसको पूरे टेबल को अभी साफ़ करूँगी मैं नीचे से। उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद इसको थोड़ा सा ना इधर को खिसका के लगाऊंगी, 1-2 सामान इधर उधर जाए, सबको समेट लेते हैं। सबसे पहले ही सारे जूते चप्पल मैंने निकाल लिए। अब एक कपड़ा लूँगी, इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी धूल मिट्टी साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा इधर को कर लिया, इसके पीछे झाड़ू भी निकल जाएगी और ये अच्छे से मतलब इसमें झाड़ा पोछी भी हो जाएगी। 50 तो है ना, आप लोग समझ सकते हो, सारी चीज़ों पर बैठती है। सेफ के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल बैठ रही थी, मेरे को पता। और मिक्सी रखी हुई है इसमें, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ रही थी डिब्बे पे। इसको साफ़ किया और ये वाली चुन्नी है ना मैंने इस पर ढक दी और ऊपर से सारी जो है ना सेफ साफ़ कर दी। ये नीचे के सारे खाने वगैरह सब पहले अंदर से साफ़ कर दी थी। बाहर की तरफ भी कपड़ा लगा दिया और फिर मैं वहाँ थोड़ी सी सेफ के आगे लगा दी झाड़ू। उसके बाद में कंबल वगैरह जो है ये भी झाड़े मैंने, और यहाँ मेज़ पर लगा दूँगी जो हमारे रात में बिछने वाला बिस्तर है। और ये दरी वगैरह यहाँ लगा दी। और मेरा भैया जो है ना वो नहीं आया अब मेरे साथ, वो चला गया। वो बोल रहा कि दीदी जब कभी मेरा टाइम लगेगा तब मैं आ जाऊँगा। बस मैं और बच्चे आ गए। तो ये बच्चों के जूते चप्पल जो है ना मैं लगा रही हूँ। अपनी चप्पल है, कायरव के सैंडल है, कायरव के जूते हैं, मेरे जूते हैं। अवनी को मुझे जूते भी पहनाने हैं, आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि पिछले साल के जो अवनी के जूते हैं वो छोटे हो गए थे और बस अभी उसके पास में स्कूल के ही हैं, बाकी नहीं हैं। तो उसके लिए जूते भी पहनाने हैं। और जल्दी है ना एक बहुत अच्छा सा दिन आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ के साथ सारे काम करूँ। आप लोग गैस कीजिए वो कौन सा दिन है। और अगर इंग्लिश गलत बोल रही हो तो सॉरी, बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता है और कुछ को नहीं पता है। तो जिनको पता है वो लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, जी हाँ झाड़ू निकाल रही हूँ। बस पूरा रूम है ना साफ़ कर दिया मैंने, एक एक सामान लगा दिया, साफ़ कर दिया। मैं घर साथ एक साथ है ना सबसे पहले नहाई थी, क्योंकि मेरे को है ना सबसे पहले गोपाल जी के लिए करना था जो भी कुछ करना। आज भी मैंने अपने गोपाल जी का कोई मेकअप नहीं कर रखा। आप लोग बोलोगे कुछ नहीं बना रखा दीदी ने, नहीं कुछ नहीं बना रखा मैंने अभी बिल्कुल भी। ऐसे ही बस सादे नॉर्मल पूजा में बैठा दिए थे। और इनके लिए मेरे को ना ड्रेस खरीदनी है गरम, एक ही खरीदी गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई भी, बताई भी। और खरीदनी है एक जोड़ी शूज तो यहाँ पे मेज़ के नीचे रखे हुए हैं मेरे। और दूसरे वाले जो है ना गंदे हो रहे हैं, मैंने अपनी को बोल दिया कि बेटे बाहर रख दे जाके, गंदे हो रहे हैं, उनको मैं धुलूँगी। और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए ना धुलने के लिए बहुत। जब पूरा कमरा साफ़ हो जाता है ना, सारा काम समेटे में आ जाता है, तो सच में ना बहुत मन लगता है। घर एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल नया नया सा। और ये फैला पड़ा रहता है ना, बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है कि भाई सारे घर की क्या हालत हो रही है, ये भी फैल रहा वो भी फैल रहा। मतलब मेरे को बहुत टेंशन सी लगा। जब मैं घर से आई थी ना मेरे को बहुत टेंशन सी हो रही थी, ये भी फैल रहा वो फैल रहा, घर में बुरा हाल हो रहा। एक दो मतलब इतना टाइम लग जाएगा, इतनी बुरी हालत होगी 1-2 दिन जाने से। इससे तो ना जाए वो अच्छा। मेरी इस जर्किन में टोपा है, तो मैंने ये टोपा लगा लेता क्योंकि सर्दी लगती है। तो कहीं ना कहीं जैसे जाती हूँ ना तो ये जर्किन डाल के चले जाती हूँ। पूरी बाजू की जो है दूसरे वाली जर्किन जो है मेरी, उसको मैं डालते थोड़ा सा हल्का सा होता है, काफ़ी भारी है और इतनी मोटी है कि बिल्कुल भी हवा पार नहीं होगी, इतनी मोटी है। उसको मैं जल्दी से पहनती यूँ नहीं कि
क्योंकि बाज़ार में जाते हैं ना तो जर्किन, फिर ऊपर से कायरो, फिर चुन्नी या शॉल वगैरह। तो मैं सोचती हूँ बिल्कुल कभी भाई दूर जाऊँ तो उसको पहन के जाऊँ, रोज़ के बाज़ार में पहन के जाने को मन नहीं करता। और यहाँ मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, मैं बच्चों को धमका रही थी थोड़ा सा। कभी कभी है ना मुझे गुस्सा आता है जब बच्चे मेरे को किलसा देते हैं, उनको धमका रही थी, कैसे मत ना करो को बता रही हूँ तुम्हें। थोड़ा सा टाइट भी रखना चाहिए बच्चों को, प्यार बहुत करती हूँ पर थोड़ा सा टाइट भी रखती हूँ मैं। सच में कभी उन हर चीज़ हर वो पूरी करती हूँ, पर कभी कभी मेरे को भी मतलब गुस्सा आ जाए, पूरे दिन से लग रही हूँ सच में, किलस जाती हूँ कभी कभी। क्या करूँ, कुछ बातें बोलनी पड़ती है, बच्चों को समझाना पड़ता है। वैसे मैं कभी अपने बच्चों को है ना, यही है कि उनको धमकाना डांटना ना पड़े, पर बच्चों को थोड़ा बहुत डांटना तो पड़ता ही है, यानी बच्चे सिर भारी हो जाएंगे। हाँ थोड़ा सा। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर बगड़ की साइड में, मेरे को ना सर्दी लग रही थी वैसे बहुत। धीरे धीरे ना शाम ढल चुकी है और ये बाहर हमारी चारपाई पड़ी हुई है, हम लोग है ना धूप में बैठे हुए थे। तो अभी सोच रही हूँ कि चारपाई जो है ना अंदर ला के खड़ी कर देती हूँ, क्योंकि शाम में पड़ेगी ओस, और ओस में खराब हो जाएगी। बच्चों ने मूंगफली के छुतक डाल रखे थे, खाट को अच्छे से झाड़ के तब लाई हूँ। और यूँ काय अवनी की पैंट पड़ी थी, कायरों के जूते, सारी चीज़ें एकदम उठा के लाई। एक दो सामान ज़रूर कहीं ना कहीं पड़ा ही रहता है, जूते पहनना था ना निकाल दिए और वहीं डाल दिए, इनको उठा के लाई हूँ। यहाँ खाट घुमाने में थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक हाथ में मतलब मेरे कपड़े और एक हाथ से खाट घुमाने में मेरे को बड़ी परेशानी हो रही थी। फिर मैं अंदर जाके ना ये रखा ये चीज़ें, फिर उसके बाद मैं पैंट ले रही हूँ, बल्कि पैंट या कुछ जूते वगैरह भी अभी भी ले रही हूँ कुछ हाथ में, पता नहीं क्या रख के आई हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। इसको खाट को बरामदे में अंदर की साइड खड़ी कर दूँगी, क्योंकि ओस पड़ेगी बहुत, और अभी आगे आगे बाहर पड़ी रहेगी ना तो बेकार हो जाएगी। अब मेरे को करने हैं बर्तन साफ़, तो सुबह से ना एक बार ही बर्तन साफ़ हुए हैं बस, जब से बर्तन हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो एक एक करके बर्तन साफ़ करना स्टार्ट करते हैं। मतलब टाइम निकल गया, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मुझे ही नहीं पता चला कब निकल गया। और यहाँ मैं बिछा रही हूँ बिस्तरा, जी हाँ बिस्तरा लगा रही हूँ मैं, बच्चे लेटेंगे। मैं दरी और ये चादर है ना यहाँ पे डाल दिया है, इसमें गद्दों के ऊपर से थोड़ा निवास बनी रहेगी, तो ये डाल दिए। बस बच्चे को मैं बोल रही थी कि तुम दोनों ना लेट जाओ, फिर आराम से ना लेटे रहना, सर्दी हो रही है तुम्हें कौन सा काम करना। यहाँ मैं कान्हा जी का जो है ना बिछौना बना रही थी, और उसमें मैं धागे डाल रही थी। हाँ जी, आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। कुछ लोग मेरे को बोल रहे कि तेरे को है ना, हाँ जी हाँ जी ना जी, मैंने सीखा यही है, पहली बात। दूसरी बात है ना, कुछ कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि जब तेरा घर इतना गंदा हो जाता है तो क्यों जाती है तू। तो देखिए जाना आना तो पड़ता है, मैं मानती हूँ कि भाई हाँ अगर गंदा हो जाता है, मेरे बिना कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है, क्योंकि रूम बंद करके मैं चली जाती हूँ। फिर कुछ लोग बोलेंगे जब तू रूम बंद करके चली जाती है, हाँ भाई रूम बंद करके जाती हूँ मैं, मेरा रूम अलग है, उन लोगों का रूम अलग है, तो बंद करके तो जाना पड़ेगा। किसकी जिम्मेदारी पर मैं ये सब चीज़ें छोड़ कर जाऊँ। अगर कुछ भी खो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। वो लोग तो बोलते हैं कि भाई अपने सामानों की अपने आप ही जिम्मेदारी रखो, अपने सामान अपने आप संगवा कर जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्या बात रह गई। मतलब मैं आज कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ बोल रही कि अपनी शक्ल देख कैसी हो रही है। एक बार बताऊँ ना, मैं ना घर पे जाती हूँ ना, जब मेरा रंग वहाँ ऑटोमेटिक ही अपना आप ही काला हो जाता है। यहाँ आप 2 दिन में देख लेना, कल तक ही आप देख लेना, कल परसों तक मेरा रंग जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा बिल्कुल। मैं मतलब फिर से नॉर्मल फेस हो जाएगा, वहाँ जाके पिंपल्स भी निकल गए और रंग तो बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे काला तवा। मेरे को खुद इतना बुरा लग रहा है, चिक्कट सा चढ़ जाता है, पता नहीं क्या। अब पानी सूट नहीं आता, कैसा पानी है वहाँ पे, और भी लोग रहते हैं पर मेरे को नहीं आता। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि बस तेरे पास में कुछ और काम नहीं है, बस एक रूम है, सारे दिन उसमें लगी रहती है, कुछ और नहीं देखने के लिए मिलता, कुछ और नहीं काम है तुझे। देखिए मेरे पास में, मैंने पहले भी बोला था, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में महल हो, हमारे पास में बस सर लकोने के लिए एक छत ही काफ़ी है, ठीक है ना। वो जो बेचारे लोग फुटपाथ पर रहते हैं, छप्पर छान गिर के रहते हैं, उनसे पूछ के देखो, अगर उनके पास में कच्चा मिट्टी का आशियाना है ना, वो उसमें भी बहुत खुश है। तो मेरे पास में तो पक्का सीमेंट का ईंटी का बना हुआ एक कमरा है, अच्छा खासा घर है, तो ये काफ़ी है। और इस घर में मैं कुछ मेरा कुछ है या नहीं है, वो चीज़ तो मैं इस चीज़ में वीडियो में नहीं रखूँगी। पर जो भी कुछ है मेरे पास में, एक कमरा है या आधा बरामदा है या घर है या नहीं है, जो भी कुछ है मैं इसमें ही खुश हूँ मेरे पास में। क्योंकि सर लगोने के लिए छत है, तन ढकने के लिए कपड़ा, और सर लगोने के लिए छत, और खाने के लिए रोटी, ये 3 चीज़ आदमी के पास में हो, यही काफ़ी है।
कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, आज भी मैंने देखा है, तेरा दिमाग चल जाएगा, मतलब सारे दिन बस रूम की सफाई, रूम रूम एक कमरे में पागल हुई रहती है, क्या काम है तेरे को। एक कमरे में मैं गिनती, दिन भर की गिनती में है ना, अगर जब साफ सफाई करने लगो तो 50 काम निकल जाएंगे। सुबह से जब से मैं घर से आई हूँ ना, मैं मतलब जब से मैं घर से आई हूँ, और ये देखे मतलब इतना टाइम हो गया, अभी रात के शायद 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। मैं ना जब से लग रही हूँ, क्योंकि इतना काम हो जाता है मेरे घर में। 4 दिन में कहीं चले जाऊँ, इतने बड़े बड़े मोगले हैं, आप कह रहे थे जाली लगवा लो, उनको बंद करने की मैं खुद ही कोशिश करूँगी। जाली देखती हूँ, जैसा हिसाब होगा जाली लगवाऊंगी, मतलब इन्हें बंद करवाऊंगी। इन रोशनदानों में को बहुत ज़्यादा धूल आती है, बहुत अब भाई इसे मेरा पागलपन मान लो, या मेरा दिमाग चल गया, या मेरे दिमाग में कुछ कमी आ गई, सारे दिन मैं अपने रूम में लगी रहूँ। क्या करूँ, बच्चों में, रूम में, घर गृहस्थी में, इनके कपड़े लत्तों में, इन सब चीज़ों में अड़ी रहती हूँ। क्यों, मेरे पास में क्या है, बस मेरी धन दौलत, मेरे बच्चे, मेरा ये कमरा, शायद इसमें ही मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। और आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत कुछ मैंने सोच रखा है। आप लोगों का सपोर्ट, साथ, प्यार रहा तो शायद आगे भी कुछ कर पाऊँगी। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए दिल से। अगर किसी को मेरी बात फील हुई हो, बुरी लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। इससे मैं कुछ गलत नहीं बोला। मेरा भी थोड़ा सा ना, ये लोग मतलब कुछ लोग बोले कि इसका पागल हो गई है, कमरे कमरे में लगी रहती है। पागल नहीं हुई, गंदा मुझे भी बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कहीं गंदा रहे, आप लोग बोलो कि दीदी कितना गंदा कर रखा है। गंदे घर में खाना खाने के लिए मन नहीं करता, गंदी जगह पर लक्ष्मी वास नहीं करती। जहाँ साफ होगा वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। देखिए, जो मेरे बस में है वो मैं करती हूँ। ये कूड़ी वगैरह बाहर डालनी, या गोबर उठा के बाहर डालना, या ईंटी पड़ी है, ये सब चीज़ें ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि मैं इतनी ठड्डी पहलवान नहीं कि बाकी का सारा काम भी मैं कर सकूँ। जितना मेरे बस में है मैं करती हूँ, बाकी काम मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं करते तो उसके लिए मैं एग्री नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाकी की बातें करते हैं अगले ब्लॉग में।